नमस्कार, मैं अनिल शुक्ला, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल भगत सिंह, संकुल भगत सिंह, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। आज व्यंजन के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में कक्षा 9वीं की संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। कल तक के क्लास में हमने स्वर के बारे में जाना, जिसे बोलने में सांस में कोई रुकावट नहीं होती, इसे स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद हमने जाने। आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वधन और स्वयं में अर्जित, स्वयं बलवान है, स्वयं स्वावलंबी है, उसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो हम व्यंजन को सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे। अतः व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेना आवश्यक है। व्यंजन उच्चारण यंत्रों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। वैसे तो व्यंजन संस्कृत में 33 है। 33 व्यंजन वर्ण हैं और इनको 5 भागों में उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। कंठस्थ, काव्य, मूर्धन, दंतस्थ, ओष्ठ। 5 भागों में बांटा गया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ का अर्थ है कि हम जो भी व्यंजन बोलेंगे उसके बोलने पर कंठ में थोड़ी सी अंदर में सरसराहट या ईचिंग टाइप की होती है, खुजली टाइप की होती है, उसको महसूस करा जाता है, इसलिए इसे कंठस्थ कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य स्वर, जिसको बोलने में तालव्य में हल्की सी हलचल महसूस होती है, उसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। जो मुंह के अंदर नरम भाग है, इन तालव्य ध्वनि में च, छ, ज, झ, इया, इनको तालु से बोला जाता है। और य और स वो बोला जाता है। मूर्धन्य, जिसको बोलने में मूर्धा में इचिंग या खुजली सरसराहट सी होती है, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं व्यंजन। ट, ठ, ड, ढ, ण और र भी बोला जाता है, स बोला जाता है। दंतव्य, जिनको बोलने में हमारी जीभ, दांत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें दंतव्य कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स, ये दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंतव्य कहते हैं। 5वां ओष्ठ है वर्ण। ये ओठ से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म, इन्हें ओठ से बोला जाता है, इसलिए ओष्ठ वर्ण इसे कहते हैं। इस प्रकार हमारे 25 स्पर्श वर्ण हैं।
क ख ग घ अंगा कंठ है, च च ज झ इया तालव्य, ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य, प फ ब भ म ओष्ठ है, त थ द ध न दंत। 4 अंतस्थ वर्ण हैं। य र ल व अंतस्थ वर्ण का अर्थ इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह न पूरा बंद होता है न पूरा खुला रहता है, अतः इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं, बीच में रहता है। य र ल व 3 अघोष उष्वर्ण हैं, जिनको बोलने में कंपन नहीं होता, उसे अघोष कहते हैं। स स स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स। एक घोष वर्ण है ह, जिसको बोलने में कंपन होता है स्वरों में। एक अघोष उसमें विसर्ग अ। एक शुद्ध अनुनासिक अनुस्वार है इस प्रकार हमारे पूरे 5 व्यंजन वर्ण और पूरा व्यंजनों की वर्गीकरण इस प्रकार है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।